नमस्कार। आज मैं मां बगलामुखी पीठ परिषद चैनल के माध्यम से मां कामाख्या के आश्चर्यजनक रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूं। जो श्रद्धालु कामाख्या जाना चाहते हैं उन्हें इस रहस्य के बारे में एक बार जरूर जान लें। मित्रों, वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे इसी तरह का प्राचीन गुप्त विद्याओं का रहस्य मैं आप तक पहुंचाता रहूं। मित्रों, मां कामाख्या का मंदिर असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से मात्र 8 किलोमीटर दूर कामाख्या में स्थित है। फिर कामाख्या में नीलांचल पर्वत पर मां कामाख्या का मंदिर विराजमान है, जिसका अपना एक अलग तांत्रिक महत्व है। प्राचीन काल से मां कामाख्या तंत्र सिद्धि का सर्वोच्च स्थल माना जाता रहा है। भगवती कामाख्या का सिद्ध शक्तिपीठ सती के 51 शक्तिपीठों में सबसे सर्वोच्च स्थान रखता है। यहीं भगवती की महामुद्रा यानी योनि भग कुंड स्थित है। शास्त्रों में कहा गया है, जो भक्तगण जीवन में 3 बार मां कामाख्या का दर्शन कर लेते हैं उनके सांसारिक बंधन से मुक्ति मिल जाती है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। इस मंदिर में वैसे तो हर समय भक्तों की भीड़ लगी होती है, लेकिन नवरात्रा, अम्बुवाची, मनसा पूजा, मदान देउल, इस अवसर पर इस शक्तिपीठ का अलग ही महत्व है। इस समय लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। मां कामाख्या मंदिर सभी शक्तिपीठों का महापीठ है। यहाँ पर भगवती की कोई मूर्ति नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक कुंड सा बना हुआ है जो हमेशा फूलों से ढका रहता है। मंदिर में मां की योनि की पूजा की जाती है और योनि भाग के यहाँ होने से माता यहाँ रजस्वला भी होती है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार सतयुग में मां कामाख्या 16 साल में एक बार रजस्वला होती थी और अम्बुवाची मेला लगता था। वहीं द्वापर में आकर 12 साल बाद, त्रेता युग में 7 साल बाद, किंतु कलयुग में प्रत्येक वर्ष एक बार मां रजस्वला होती है। जब सूर्य आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करता है तो मां 3 दिन के लिए रजस्वला हो जाती है और यह अंग्रेजी महीना के जून में लगभग होता है। रजस्वला के प्रथम दिन कामाख्या मंदिर के गर्भगृह के कपाट स्वतः बंद हो जाते हैं। इस दौरान दर्शन करना निषेध हो जाता है। रजस्वला की समाप्ति पर चौथे दिन मां के मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस अवसर पर अम्बुवाची मेला लगता है। विश्व के तांत्रिक इस अवसर पर कामाख्या मां के दरबार में आकर 3 दिन तंत्र साधनाएं करते हैं। मां रजस्वला होती है, इसलिए अन्य मंदिरों में रजस्वला स्त्री को प्रवेश वर्जित है, किंतु मां कामाख्या के मंदिर में स्त्री रजस्वला हो फिर भी मंदिर में प्रवेश कर पूजा अर्चना कर सकती है। इस कामाख्या मां के तीर्थ को वाम मार्ग साधना का सर्वोच्च पीठ माना जाता है। मच्छेंद्रनाथ, गुरु गोरखनाथ, लोना चमारी, इस्माइल जोगी आदि अनेक तांत्रिक तंत्र साधकों ने मां शक्ति की साधना यहीं पर की थी। मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ कन्या पूजन व भंडारा कराया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर पशुओं को बलि दी जाती है, लेकिन मादा पशु का बलि यहाँ पर वर्जित है। मां के रजस्वला वाला रक्त जब सूख जाता है तो वही कामिया सिंदूर के नाम से विश्व विख्यात है, जो सिंदूर वशीकरण प्रयोग के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। मुख्य मंदिर जहां कामाख्या माता को समर्पित है, वहीं यहां मंदिरों का एक परिसर भी है जो 10 महाविद्या काली, मातंगी, कमला, भैरवी, धूमावती, त्रिपुर सुंदरी, तारा, बगलामुखी, छिन्नमस्ता और भुवनेश्वरी को समर्पित है। इससे यह स्थान और भी तंत्र विद्या और काला जादू के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप मां को दर्शन हेतु जाते हैं तो दर्शन करके किसी तांत्रिकों के पास न जाएं, और अगर तंत्र सिद्धि के लिए जाते हैं
तो सबसे पहले किसी योग्य तांत्रिक से दिशा निर्देश लेने के बाद ही जाएं। अनजान व्यक्ति तंत्र साधना के उद्देश्य से अनजान तांत्रिकों के पास नहीं जाएं, अन्यथा आप फंस सकते हैं। कामाख्या मंदिर में मां के दर्शन का समय भक्तों के लिए सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक और फिर दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे तक होता है। सामान्य प्रवेश निःशुल्क है, लेकिन सुबह 5 बजे से लाइन लगना शुरू हो जाता है। आम तौर पर सामान्य प्रवेश से 3-4 घंटे लगते हैं। अतः वीआईपी प्रवेश करने में प्रत्येक श्रद्धालु को 501 रुपया भुगतान करना पड़ता है और 10 मिनट में मां का दर्शन वह कर सकते हैं। जब आप कतार में लगते हैं तो मंदिर को देखते हुए निम्न मंत्र से प्रणाम करना चाहिए। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरि प्रिये कामनां देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते। जब मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं तो मां से फिर निम्न मंत्र पढ़कर आज्ञा ले। काम दे काम रूपस्थे सुभगे सुर से बीते करोमि दर्शनं देव्या सर्व कामार्थ सिद्धये। फिर मां के योनि पीठ के पास जाएं तो योनि पीठ को निम्न मंत्र पढ़कर प्रणाम करें। कामाख्ये वरदे देवी नील पर्वत निवासिनी त्वं देवी जगतां महायोनिर्मुद्रे नमोस्तुते। इस तरह से फिर योनि पीठ को स्पर्श करें और निम्न मंत्र का उच्चारण करें। मनोभव गुहा मध्ये रक्तपाशान रूपनी तस्या स्पर्शं मात्रेन पुनर्जन्म न विद्यते। फिर प्रणाम करने के बाद योनि मुद्रा को स्पर्श करने के बाद प्रधान पुजारी के द्वारा जो चरणामृत मिले उसे निम्न मंत्र से ग्रहण करें। सुखादीनांच यज्ञानं यमादि परिशोधितं तदेव द्रवरूपेण कामाख्या योनि मंडले। इस तरह से दर्शन करने के बाद 10 महाविद्या देवी का दर्शन करें, भैरव का दर्शन करें और प्रसाद के रूप में मां के रजस्वला वाला वस्त्र लेकर घर आ जाएं। किसी भी समस्या से ग्रसित हों तो उस वस्त्र का उपयोग आप संकट निवारण के लिए कर सकते हैं। इस तरह से आप मां कामाख्या का दर्शन करने के इच्छुक हैं तो आप निश्चित रूप से जाएं। मां आपके मनोकामना को पूर्ण करेगी। जय मां कामाख्या। धन्यवाद।